जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 17 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 17 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 17 दिसंबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 दिसंबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 17 दिसंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती है, जहाँ पर आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग 2 नावों पे पैर रखे हैं, मतलब कि आप दोनों जगह दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। ओके, या तो ये आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं, या ये आपसे किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। ओके, या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एंड उनको मनाने के साथ साथ ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। ओके यस, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 2, 6 एंड 9। 69 भी हो सकता है, आपको दिखाई पड़ रहा हो, या आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड 222 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि राइट टाइम का कार्ड क्यों है। रिकवरी एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पर 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये सही वक्त नहीं है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि आपके पास या तो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं एंड आप सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया था लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास ऑफ़र्स बहुत सारे थे एंड आप कंफ्यूज हो गए थे कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी सेकंड मैरिज है या सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस रिलेशनशिप में आपके साथ गलत हो चुका है। तो अब आपके सामने जब ऑफ़र्स आते हैं तो आप डर जाते हैं कि आपके साथ फिर से वही सब कुछ ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए थे तो तब ये राइट टाइम नहीं था। ओके, इनकी किस्मत इनके फेवर में नहीं थी, या आपका लक आपके फेवर में नहीं था। हो सकता है कि तब आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑफ़र्स थे एंड ये इतने सारे ऑफ़र्स को देख करके इनकी जो बुद्धि थी वो ख़राब हो गई थी। शिट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इनको लगने लगा था कि ये टेम्पटिंग ऑफ़र देख करके इनका मन जो है मचल गया था। ये ऐसा सोचने लगे थे कि जैसे इनके पास तो ऑफ़र्स की कमी नहीं है, तो शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया था या आपको इन्हीं जैसा समझ लिया था। ओके, एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनसे गलती हो गई। अगर इन्होंने आपको बाकी ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, जैसे यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस थे, या तो ये मल्टीपल अफेयर्स थे, ये बहुत ज़्यादा लोगों के पास चक्कर काटते थे। मतलब इनके बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर से इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है, एंड एक टाइम होता है सबकी लाइफ में जब मतलब
सक्सेसफुल टाइम होता है जिसमें हर कोई उनको चांस दे रहा होता है। तो आपके पार्टनर ने हर चांस को ग्रैब करने की कोशिश की है। मतलब इनके पास जो ऑफ़र आए, जो प्यार से मिला, ये उसी के हो लिए, इस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पर अब इन्होंने आपको बाकी लोगों जैसा समझ लिया था। इनको लगता था कि जैसे बाकी सारे लोग हैं जो इनसे टेम्प्ररी प्लेज़र के लिए आते हैं, उसी तरीके के आप भी हो सकते हैं। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आप डिफरेंट हैं। आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं हैं, बल्कि आप लॉन्ग टर्म जाने वाले हैं। ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड ये इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं जिनको अगर ये अपनी ज़िंदगी में ले आए तो इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ओके, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है क्योंकि टाइम सबका एक जैसा नहीं रहता है। अब टाइम जब इनका सही नहीं है तब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम आपका है। ओके, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन शायद आप सबको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिस वजह से आपका प्यार से विश्वास हट गया। या ये हो सकता है कि आपका किसी रिलेशनशिप में किसी ने विश्वास तोड़ा है जिस वजह से अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पर अगर ये आपको अपना लव ऑफ़र करते हैं तो इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो ये हो सकता है कि आपने कोई डिसीज़न लिया, वो गलत निकल गया एंड आप लोग उस पर आंसू बहा रहे हैं। आपको लग रहा है कि गलती हो गई आपसे, किसी डिसीज़न को लेके पछतावा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। या ये भी हो सकता है कि ये आपके पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आपने कोई डिसीज़न लिया था या पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट आपके अंदर हो सकता है। बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो सकती है। लेकिन अब आपको क्लियरिटी मिल गई है एंड अब आप डिसाइड कर रहे हैं, अब आप डिसीज़न ले रहे हैं कि यस दिस इज़ द राइट वे। ओके, तो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप डार्कनेस से निकल आए हैं। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनली किसी के सहारे की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि काश आपका पार्टनर आपके पास होता, या आपको किसी ऐसे इमोशनल आपकी लाइफ में शायद इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं तो भी, एंड अगर आप लोग अनमैरिड हैं तब भी, आपके पास जो भी पर्सन है उसके साथ आपकी बनती नहीं है, या आपको अपना पेन आप बता पाएँ ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कर्मा होती हैं, जो पास्ट लाइफ में कर्म आपने किए होते हैं, उनके कभी कभी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। तो अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, तो ये आपकी दिक्कतों को ख़त्म कर सकती है। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स की नो नीड टू वरी का कार्ड, लुक फॉर अ साइन एंड रिकंसीडर। ओके, 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 29 आपकी एज हो सकती है। आपका बर्थडे हो सकता है 29 को। यस, 97 हो सकता है आपका बर्थ ईयर। 79 हो सकता है आपका बर्थ ईयर। यस, 99 भी हो सकता है, या तो 99 आपको दिख रहा है। ओके, यस, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। या तो आपके पार्टनर आपको लेके हाईली इमोशनल हो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आजकल अपने पार्टनर को लेकर। ओके, तो आपके पार्टनर, अगर आपके अंदर प्रीवियस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपके साथ हो चुका है शायद आपकी किस्मत में ट्रू लव नहीं है, या आपको जो भी मिलेगा वो आपको चीट करेगा, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, नो नीड टू वरी। ओके,
एंड या तो ये मान के चलिए कि एंजल्स आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन लेके आ रहे हैं जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होगा, जो आपको इमोशनली रिकवर करने वाला है। ओके, पहले शायद राइट टाइम नहीं था कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि कभी कभी कुछ लेसन्स मिलना भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अब आपको बहुत ही लॉयल पर्सन मिलने वाला है जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा एंड जो आपकी सारी इमोशनल डिज़ायर को फुलफ़िल करेगा। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास शायद कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो सकें, तो ये वही पर्सन है जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड करेगा, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। अगर यह पार्टनर जो हैं इन्होंने कोई गलती की थी तो ये आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको ये भी फील होता है जैसे आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है कि ये आपको कोई ना कोई साइन या जेस्चर के थ्रू अपना लव शो कर सकते हैं। ओके, यस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गई हैं। इसका मतलब आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। आपके साथ हो सकता है दोनों के साथ बिल्कुल एक ही जैसा हुआ है लाइफ में, एंड आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोग किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से नहीं, बल्कि इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, एंड अगर आपने इनको पास्ट में रिजेक्ट किया था या क्योंकि आप डरे हुए थे, तो हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो। लेट मी सी, यस, नॉट द राइट टाइम। तो आपने इनको रिजेक्ट किया था पहले कभी, लेकिन अब आप इनसे इमोशनली अटैच होना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, एंड इनको ऐसा भी फील हो रहा है जैसे अब आपके अंदर भी सेम फीलिंग्स हैं जो इनके दिल में आपको लेकर हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ये भी चाहते हैं, या जो इनकी डिज़ायर है वही आपकी डिज़ायर है। आप लोग सेम पेज पर हैं, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये राइट टाइम है आप लोगों के यूनियन का। ओके, तो यस, हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हों या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो ये बैलेंस कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ सकें। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओह माय गॉड। ओके, तो देखिए फिर से नेचर का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में हमेशा से आपके लिए जो लव था वो कभी किसी से इनको हुआ ही नहीं। इनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, अब इनके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसी वजह से ये हर्मिट मोड में आ चुके हैं। ये कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ नीचे वाला, बट ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, इनको ऐसा लग रहा है जैसे पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। ये वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे फर्स्ट साइट में ही लव हो गया था। एंड ये कार्ड है इंटीमेसी का, एंड नो डाउट ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।